तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डेवलपर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे मसल लास्ट पार्ट के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में जितने सारे हड्डी है, स्केलेटल मसल है, ये सब तो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, पर इन सबको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल बनता है वो कैसे सप्लाई होता है, ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई होते हैं, सप्लाई करता है आर्टरी और ड्रेनेज करता है वेन। अब आर्टरी वेन क्या है? आर्टरी होता है खून के जाने का रास्ता, वेन होता है खून के आने का रास्ता। कहाँ से जाएगा, कहाँ पर आएगा? ये जो हार्ट होता है, हार्ट में खून का पंप होता है, ब्लड को पंप होता है, पंप करके पूरे शरीर में फैलता है। ठीक है, तो जब फैलता है तो हार्ट से पंप करके खून को भेजना पड़ेगा, तो जिस रास्ता से जाएगा उसको हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है, और पूरे शरीर से जब ये ब्लड यूटिलाइज होने के बाद इस जो कोशिकाएं होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उसका जो केमिकल, टॉक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कुछ होता है, सब कुछ ये वेन से आते 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 हार्ट में आते हैं। ठीक है, फिर इसका कुछ मैकेनिज्म होता है जो किडनी और इंटेस्टाइन में जाके क्लियर हो जाता है। एनीवे, तो वो सब मैकेनिज्म हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आर्टरी के बारे में, बॉडी में जितने सारे आर्टरी है सब कुछ के बारे में। ठीक है, आर्टरी जब खत्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे वेन के बारे में। शुरू करते हैं हम अपर लिम्ब से। तो अपर लिम्ब में जितने सारे हड्डी होते हैं, पुराने वीडियो आप देख सकते हो अगर समझ में ना आता है तो। जितने सारे मसल होते हैं, पुराने वीडियो देख सकते हो अगर समझ में ना आता है तो हम शुरू करेंगे हमारे अपर लिम्ब से। अपर लिम्ब में जितने सारे हड्डी है, जितने सारे मसल है, उसमें क्या क्या आर्टरी सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। अपर लिम्ब में सबसे पहले आता है आपका क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल, ये हड्डी क्लेविकल। क्लेविकल में 3 आर्टरी सप्लाई करता है। पहला सुप्रास्केपुलर, मतलब स्केपुला के ऊपर में जो आर्टरी होता है वही एक ब्रांच आपको सप्लाई करता है क्लेविकल में। दूसरा इंटरनल थोरासिक। ठीक है, थोरैक्स के अंदर। ठीक है, थोरैक्स मतलब ये पूरा एरिया तो थोरैक्स है। अब नीचे से तो कोई आर्टरी नहीं जाएगा, नज़दीक वाला एरिया है, तो थोरैक्स का जो बगल वाला एरिया है, फर्स्ट रिब, फर्स्ट रिब के सामने जो आर्टरी होता है वही आपको क्लेविकल को सप्लाई करता है। तीसरा था आपका थोरैकोएक्रोमियल। ठीक है, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी क्या करते हैं, थोरैक्स को भी सप्लाई करता है और एक्रोमियल प्रोसेस जो होता है स्केपुला का, इसके साथ साथ आपका क्लेविकल का जो लेटरल पार्ट होता है इधर में भी सप्लाई कर देता है। बस अब हम बात करते हैं हमारे स्केपुला में कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है। स्केपुला में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिर्फ 5 आता है। पहला आपका जो हमारा सबस्केपुलर आर्टरी है, सबस्केपुलर आर्टरी का एक ब्रांच आता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, ये हो गया 1 नंबर। दूसरा आता है आपका इंटरकोस्टल एनास्टोमोसिस, मतलब हमारा जो स्केपुला है इसका मीडियल बॉर्डर में जो मीडियल पार्ट में, ठीक है, मीडियल पार्ट या मीडियल बॉर्डर में इसके नीचे जो रिब्स होते हैं, पिंजरे का हड्डी, ये तो हमारा स्केपुला बाहर वाला हो गया। ठीक है, अब बाहर वाला स्केपुला क्या करता है, अंदर में जो पिंजरे का हड्डी होता है रिब्स को प्रोटेक्शन देता है। तो रिब्स को प्रोटेक्शन देने के लिए रिब्स के अंदर, ठीक है, हर एक रिब्स के बीच बीच में, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने सारे जो रिब्स होते हैं 11, 12, हर एक रिब्स पिंजरे के हड्डी के बीच बीच में आर्टरी होता है, वेन होता है, नर्व होता है। ठीक है, तो ये सब जो आर्टरी होता है, इसी आर्टरी का एक ब्रांच आता है पीछे में, जो सब कुछ एक साथ एनास्टोमोसिस होके स्केपुला का मीडियल पार्ट को सप्लाई करता है। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, डीप स्केपुलर आर्टरी, मतलब स्केपुला के एकदम गहराई में। ठीक है, डीप स्केपुलर आर्टरी। दूसरा आता है डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, इस साइड में जो होता है पीछे में, डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी। और लास्ट में आता है 5 नंबर सुप्रास्केपुलर आर्टरी, सुप्रा मतलब स्केपुला के ऊपर, सुप्रास्केपुलर आर्टरी। इतना समझ गए? तो अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमेरस हड्डी के बारे में। ह्यूमेरस हड्डी क्या होता है, ये थोड़ा लंबा हड्डी है, तो इसमें बहुत सारे आर्टरी भी सप्लाई करता है। जैसे ऊपर वाला पार्ट में आपका एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, पीछे में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी, फिर ऊपर में रोटेटर कफ का जो ब्रांच आता है उसका कुछ आर्टरी सप्लाई करता है, बीच में प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी, साइड में सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, फिर इंफीरियर अल्नर कोलेटरल सप्लाई करता है, इधर में रेडियल कोलेटरल सप्लाई करता है, फिर रिकरेंट रेडियल, रिकरेंट अल्नर, ये सब आर्टरी नीचे में सप्लाई करता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो रेडियस हड्डी है, रेडियस हड्डी में कौन कौन आर्टरी सप्लाई करता है। ये जो ऊपर का पार्ट है रेडियस का हेड, इसमें सप्लाई करता है आपका
रिकरेंट रेडियल आर्टरी, फिर रेडियल कोलेटरल आर्टरी, इस सब चीज़ का कुछ कुछ ब्रांच आता है। फिर आपका जो सामने वाला पार्ट है इधर में तो पूरा एरिया रेडियल आर्टरी सप्लाई करता है, ठीक है। कुछ कुछ ब्रांच आता है आपका अल्नर आर्टरी से, ठीक है। और फिर होता है आपका एंटीरियर इंटरोसाइक कंपार्टमेंट में जो आर्टरी होता है इसका कुछ कुछ ब्रांच आता है। पोस्टीरियर इंटरोसाइक कंपार्टमेंट में जितने सारे आर्टरी होते हैं इसका कुछ कुछ ब्रांच आता है। देखिए, इंटरोसाई मतलब दोनों हड्डी के बीच में जो गैप होता है इसको हम कहते हैं इंटरओशियस, इंटरओसाई मसल, इंटरहोस्टाइल लिगामेंट, मेम्ब्रेन, आर्टरी, वेन जो भी आता है, ठीक है। दो हड्डी के बीच में जो रहते हैं इसको हम कहते हैं इंटरओसाई, ठीक है। तो इतना तो आपको सब पता ही है। अब हम बात करते हैं अल्ना के बारे में। अल्ना में क्या क्या आता है? वही सेम इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इसका कुछ कुछ ब्रांच आता है। रिकरेंट अल्नर आर्टरी, इसका भी कुछ कुछ ब्रांच आता है। अल्नर आर्टरी इतना बड़ा है, इसका तो पूरा सपोर्ट ही है आपका अल्नर बोन में, ठीक है। फिर रेडियल आर्टरी का भी कुछ कुछ ब्रांच इधर में आता है। सेम टू सेम आपका एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटरओसाइक कंपार्टमेंट में जितने सारे आर्टरी होते हैं उसका भी कुछ कुछ ब्रांच इधर में आता है, ठीक है। रेडियस अल्ना खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं रिस्ट जॉइंट पे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो क्या होता है, रेडियल आर्टरी ऐसे जाता है, अल्नर आर्टरी भी ऐसे घुसता है, ठीक है। दोनों घुसने के बाद क्या होता है, इसमें जो रिस्ट जॉइंट है मतलब कार्पल बोन्स, इधर में तो सप्लाई करता ही है। फिर इधर में रहते हुए मेटाटार्सल बोन, फैलेंजेस, इस सब को सप्लाई करता है, ठीक है। तो करने के टाइम, सप्लाई करने के टाइम क्या होता है, जो रेडियल अल्नर आर्टरी होता है दोनों मिलके एक साथ मिल जाता है, ठीक है। दोनों एक साथ मिल जाता है, एक दो हिस्से में मिलता है, एक पहला साइड में और बाकी दूसरे साइड में, ठीक है। पहला साइड को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल पामर आर्च, दूसरे साइड को हम बोलते हैं डिस्टल पामर आर्च, ठीक है। इधर में एक जमता है रेडियल अल्नर ऐसे, और थोड़ा दूर में जाके ऐसे जमता है। बाकी जो इससे ब्रांच निकलता है वही ब्रांच आपका उंगलियों को सप्लाई करते हैं, सामने पीछे। हो गया खत्म। अभी हम आपको बताएंगे अपर लिम्ब में रहने वाले जितने सारे मसल है उस मसल का आर्टरी सप्लाई, ठीक है। तो अपर लिम्ब में सबसे पहला आता है आपका स्केपुला। स्केपुला हमारे पीछे में रहता है, तो स्केपुला में जितने सारे मसल आता है तो उनमें सबसे पहला होता है आपका ट्रापेजियस मसल, ठीक है। तो ट्रापेजियस मसल का ब्लड सप्लाई करता है आपका ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये हमारे जो गले में है उसमें कुछ ट्रांसवर्स आर्टरी होते हैं, वही आपका इस मसल को सप्लाई कर देता है। खत्म। उसके बाद आता है आपका लेटिसिमस डोर्साई। लेटिसिमस डोर्साई मसल का ब्लड सप्लाई करता है आपका सब स्केपुलर आर्टरी और डोर्सल स्केपुलर आर्टरी। और उसी के साथ साथ आते हैं हमारे ये रोम्बोइडस ग्रुप, जो हमारे इधर में रहते हैं, लिबिडर स्केपुली, फिर रोम्बोइडस मेजर, माइनर, इन सब को आपका सप्लाई करता है डोर्सल स्केपुलर आर्टरी। बस। अब थोड़ा पीछे से सामने आते हैं। पीछे सामने में क्या है, हमारा पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, दोनों को सप्लाई करता है हमारा ये जो थोराको एक्रोमियल आर्टरी होता है। थोराको एक्रोमियल आर्टरी का एक ब्रांच आता है पेक्टोरल ब्रांच, ये हमारा मेजर माइनर दोनों को सप्लाई करता है। पेक्टोरल के बाद आता है हमारा सबक्लेवियस। सबक्लेवियस जो क्लेविकल के नीचे में रहता है, ये इसको भी सप्लाई करता है आपका थोराको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। थोराको एक्रोमियल आर्टरी का एक क्लेविकुलर ब्रांच होता है। थोराको एक्रोमियल आर्टरी हमारा जो स्केपुला है उसको भी सप्लाई कर रहा है, ये जो हमारा क्लेविकल है इसको भी सप्लाई कर रहा है, नीचे में जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर माइनर मसल है इसको भी सप्लाई कर रहा है, सब क्लेवियस मसल इसको भी सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे ब्रांच होता है इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हम बात है हमारे सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। सेरेटस एंटीरियर में क्या होता है, सेरेटस एंटीरियर मसल का दो पार्ट होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। तो ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट को सप्लाई करता है आपका इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और नीचे वाला पार्ट को सप्लाई करता है आपका थोराकोडोर्सल आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक, थोराकोडोर्सल, इंटरनल थोरेसिक, थोराकोडोर्सल आर्टरी, ठीक है। और फिर आते हैं हम डेल्टोइड में। डेल्टोइड में सप्लाई करते हैं आपका मेनली पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। मैं तो डेल्टोइड मसल के बारे में बोला ही नहीं, ठीक है। मैं अभी कवर कर लेता हूँ। ये जो हमारा डेल्टोइड मसल है, मैंने अपर लिम्ब में जितने सारे मसल किया था मैंने सब कुछ मसल बोल दिया हूँ, पर डेल्टोइड के बारे में बोला ही नहीं, ठीक है। तो ये मसल अभी आप समझ लो, डेल्टोइड मसल के बारे में अभी आप जान लो क्या होता है। ये मसल का तीन पार्ट होता है ओरिजिन में। एक होता है आपका एंटीरियर, दूसरा मतलब आपका क्लेविकुलर पार्ट, दूसरा आता है आपका स्केपुला से स्केपुलर पार्ट, और तीसरा आता है ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसमें एक्रोमियल पार्ट, ठीक है। डेल्टोइड मसल का तीन पार्ट होता है आपका क्लेविकुलर, स्केपुलर और बीच में एक्रोमियल, ठीक है।
तीनों पार्ट से ओरिजिन होता है, मतलब ये बहुत ऐसे होता है, ठीक है। वी शेपेड, वी शेप या डेल्टा शेप है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेल्टोइड। डेल्टोइड मतलब ट्रायंगुलर। डेल्टा जो कहते हैं वो ग्रीक टर्म होते हैं, ये सब होता है। तो डेल्टा शेपेड होते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टा जैसा, मतलब ट्रायंगुलर होते हैं या पिज्जा जैसा होते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टोइड। तो ये तीनों पार्ट का ओरिजिन कैसे होता है, देखिए। ये जो हमारा क्लेविकल है, इस क्लेविकल का दो पार्ट होता है, एक मीडियल 2/3, लैटरल 1/3। बता चुका हूँ मेरे पुराने क्लेविकल वाले वीडियो में, देख सकते हो। ये जो लेटरल 1/3 है, इस लेटरल 1/3 का एंटीरियर पार्ट से ओरिजिन होता है आपका ये क्लेविकुलर पार्ट ऑफ डेल्टोइड, ठीक है। ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, इसका सुपीरियर सरफेस, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उधर से ओरिजिन होता है आपका एक्रोमियल पार्ट ऑफ डेल्टोइड, ठीक है। और पीछे जो हमारा ये स्केपुला है, स्केपुला का इस हैंडल को हम कहते हैं क्रेस्ट ऑफ स्पाइन या स्पाइन ऑफ क्रेस्ट या स्पाइन ऑफ स्केपुला, ठीक है। तो ये स्पाइन का जो नीचे वाला एरिया है, लोअर लिप, एक होता है अपर लिप, ऊपर वाला पार्ट, और ये इसका नीचे वाला हैंडल। मतलब अगर हैंडल आपको ऐसा होता है, अगर ये हैंडल है तो हैंडल का ऊपर वाला एक होता है अपर लिप और नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं लोअर लिप, ठीक है। तो ये जो हैंडल का जो लोअर लिप होता है, इसी से ओरिजिन होता है आपका डेल्टोइड, मतलब डेल्टोइड का पोस्टीरियर पार्ट या आपका स्केपुलर पार्ट। तीन जगह से ओरिजिन हो रहा है, और होते 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 इधर में जो ह्यूमरस हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी का साइड में, मतलब लेटरल सरफेस में एक गिट्ठा जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं डेल्टोइड ट्यूबरकल। इस डेल्टोइड ट्यूबरकल में जाके ये खत्म हो जाता है, ठीक है। डेल्टोइड मसल आप लोग अगर जिम करते हो या योगा करते हो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब काम क्या करता है, ये तीन काम करता है। एक, ये जो क्लेविकुलर पार्ट है, क्लेविकुलर पार्ट क्या करता है, इस हाथ को थोड़ा सामने की तरफ लाता है, मतलब फ्लेक्शन, थोड़ा थोड़ा फ्लेक्शन करता है, और कभी कभार मीडियल रोटेशन करता है, ठीक है, या फिर इंटरनल रोटेशन हो गया। ये जो एक्रोमियल पार्ट है, ये हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक है, पूरा ऊपर की तरफ। और ये जो स्केपुलर पार्ट है, ये कभी कभार पीछे की तरफ ले जाते हैं, मतलब एक्सटेंशन, साथ में कभी कभार एक्सटर्नल रोटेशन। मतलब क्लेविकुलर पार्ट फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन हो गया। स्केपुलर पार्ट क्या करता है, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। और एक्रोमियल पार्ट क्या करता है, ऐसे उठाते हैं। उठाने का एक डिग्री होता है, जो वैसे तो अगर हम देखा जाए तो हमारा वर्टिकली 0 डिग्री में है, ठीक है। हमारा हाथ परपेंडिकुलरली 0 डिग्री में है। अब 0 डिग्री 15 डिग्री तक हम ऐसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हिल जाता है। अगर हम बेंड होते हैं तो ऑटोमेटिक डिग्री चेंज हो जाते हैं, फिर 15 तक हो जाते हैं। 15 डिग्री के ऊपर जब हम हाथ को उठाते हैं, ये काम करता है आपका डेल्टोइड। अब जब इससे थोड़ा और ऊपर उठाते हैं तो इसको काम करता है हमारा इधर में जो रम्बोइडस ग्रुप होता है, लेबेटर स्केपुला होता है, ये सब मसल काम करता है, ठीक है। तो इतना होता है। मैं डेल्टोइड का बात कर रहा हूँ तो डेल्टोइड ही समझ लो। 15 डिग्री से ऊपर उठाते हैं, 15 डिग्री से लेके बाकी ऊपर तक डेल्टोइड उठाते हैं, ठीक है। इसलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका इंस्ट्रक्टर, या जब योगा करते हो तो आपका योगा टीचर क्या कहते हैं, अगर कुछ भारी चीज़ उठाना चाहते हो तो इतना तक ही उठाओ, ठीक है, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं, ठीक है। ज़्यादा उठाओगे तो इधर का मसल का इंजरी होगा या तकलीफ होगा। जब हम डेल्टोइड मसल की बात ही कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आर्टरी सप्लाई भी बात कर लेते हैं। इसको सप्लाई करते हैं हमारा जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस हड्डी का जो पोस्टीरियर सरकम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होता है, ठीक है, जो पीछे की तरफ घूम के रहते हैं, यही आपको ये डेल्टोइड मसल को सप्लाई करता है, आर्टरी सप्लाई करता है, ठीक है। अब डेल्टोइड के बाद जो टेरिस मेजर मसल आता है, टेरिस मेजर को सप्लाई करते हैं हमारा सरकम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी और आपका सब स्केपुलर आर्टरी, ये दो ही आपका सप्लाई करते हैं। फिर आता है हमारा रोटेटर कफ में, ठीक है, सुप्रास्केपुलरिस मसल आपका सुप्रास्केपुलर आर्टरी से सप्लाई लेता है, खत्म। इंफ्रास्केपुलरिस मसल क्या करता है, सुप्रास्केपुलर आर्टरी से ही सप्लाई लेता है, साथ में सरकम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी से भी सप्लाई लेता है, खत्म। फिर आता है टेरिस माइनर, इधर में रहने वाला, ये भी सरकम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी से भी सप्लाई ले रहा है, साथ में ह्यूमरस का जो पोस्टीरियर सरकम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होता है, इससे भी सप्लाई ले रहा है। लास्ट में आता है सब स्केपुलरिस मसल, जो स्केपुला के अंदर में रहता है, तो वो कहाँ से लेगा, सब स्केपुलर आर्टरी से लेगा, खत्म, ठीक है। और फिर
ब्राकियल आर्टरी क्या करता है, इधर में बाइसेप्स ब्रेकाई जो हमारा बाइसेप्स मसल होता है इसको और कोराको ब्राकियलिस ये दो मसल को सप्लाई करता है। साथ में जो इधर में आता है ब्राकियलिस मसल ये आपका रिकरेंट रेडियल आर्टरी सप्लाई करता है। ठीक है, रिकरेंट रेडियल आर्टरी हमारा ये ब्राकियलिस मसल को आर्टरी सप्लाई करता है बस। और पीछे की तरफ आता है आपका ट्राइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स को सप्लाई करता है आपका प्रोफांडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, और फिर जो नीचे में आपका एंकोनियस मसल आता है इसको आपका ये रिकरेंट रेडियल आर्टरी सप्लाई कर देता है। हो गया। फिर सामने में रहने वाला आपका प्रोनेटर टेरिस ये मसल आपका रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी दोनों से सप्लाई देता है। ठीक है, फिर आता है आपका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, नाम से ही पता चलता है रेडियलिस मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रेडियल आर्टरी से ही संतुष्ट है। और फिर अल्नर आर्टरी हमारे इस साइड में रहने वाला फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस, पामारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस ये तीनों मसल को अकेला ही सप्लाई कर देता है। ये तीनों हो गया। अब चलते हैं थोड़ा इसके डीप में, सुपरफिशियल के बाद डीप में, सामने की तरफ एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब डीप में रहता है आपका फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफांडस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तीन मसल रहते हैं आपके डीप कंपार्टमेंट में। तीनों को सप्लाई करता है आपका एंटीरियर इंटरोशियस मसल, अरे इंटरोशियस आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर इंटरोशियस आर्टरी ये तीनों डीप मसल को सप्लाई कर देता है। खत्म। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, मतलब हाथ के पीछे में। ठीक है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, इसका भी सुपरफिशियल होता है, डीप होता है। तो सुपरफिशियल की बात कर लेते हैं। सुपरफिशियल में आता है आपका पहला और पीछे में आते हैं आपका एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटरम। और पीछे में आते हैं हमारा एक्सटेंसर डिजिटरम और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ये दोनों मसल को सप्लाई करता है आपका ये पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी। ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, ये एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस को सप्लाई करता है अल्नर आर्टरी। खत्म। उसके बाद आता है आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, नाम से ही पता चलता है रेडियलिस मतलब रेडियल हड्डी के ऊपर रहेगा, तो सप्लाई कौन करेगा, रेडियल आर्टरी। खत्म। और फिर बढ़ते हम हमारे डीप में, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो है इसके गहराई में चलते हैं। गहराई में आता है आपका ये एक्सटेंसर इंडिसिस और सुपाइनेटर मसल, सुपाइनेटर और इंडिसिस दोनों को सप्लाई करते हैं हमारे रिकरेंट रेडियल आर्टरी। और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ये तीनों मसल को सप्लाई करता है आपका पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब इधर में। ये जो हैंड है, हैंड, पाम, डॉर्सम, इसमें जो मसल होता है इसका आर्टरी सप्लाई क्या क्या होता है, थोड़ा सामने आ जाता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट होता है इधर में आता है आपका ओपोनेंस पोलिसिस, इसको सप्लाई करता है आपका सुपरफिशियल पामर आर्च या आपका प्रोक्सिमल पामर आर्च जो भी कहते हैं, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। ठीक है, ये दोनों मसल को सप्लाई करते हैं आपका डीप पामर आर्च। ठीक है, फिर आते हैं एडक्टर पोलिसिस। एडक्टर पोलिसिस क्या होता है, डीप पामर आर्च, ये तो अंदर में रहने वाला डीप या डिस्टल पामर आर्च जो भी आप कहते हो। फिर आता है हमारा ये हाइपोथेनर ग्रुप ऑफ मसल। ठीक है, हाइपोथेनर ग्रुप ऑफ मसल या डिजिटी मिनिमी ग्रुप ऑफ मसल, क्या क्या आता है इसमें, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ये तीनों डिजिटी मिनिमी मसल को सप्लाई करता है आपका अल्नर आर्टरी। और लास्ट में ये जो मेटाकार्पोफेरेंजियल, मेटाकार्पोफेरेंजियल, ये जो मेटाकार्पोफेरेंजियल हड्डियों के बीच बीच में जो आपका लुम्ब्रिकल्स मसल्स रहते हैं, लुम्ब्रिकल के साथ साथ पामर इंटरोशाई, डोर्सल इंटरोशाई, ये सब मसल जो होते हैं इस सब को आर्टरी मिलता है आपका, इस सब मसल को आर्टरी सप्लाई मिलता है। डीप पामर आर्च जो होता है, डीप या डिस्टल पामर आर्च, इसका कुछ एक्सटेंशन होता है, मतलब ब्रांच होता है, इसी ब्रांच से इस आर्टरी मतलब मसल को आर्टरी सप्लाई मिल जाता है। उसके साथ साथ हमारे उंगली में आपका एकदम डिस्टल फैलेंजेस तक जितना सारा है, डिस्टल फैलेंजेस तक इसका आर्टरी का ये जो डीप पामर आर्च है इसका
ब्रांच उधर तक पहुंचता है, सप्लाई हो जाता है, ख़त्म हो गया। तो हमारे अपर लिम्ब आपका स्केपुला से लेके शुरू करके क्लेविकल, उसके बाद ह्यूमेरस, रेडिया अल्ना, कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स, फेलेंजेस, उसी के साथ साथ ट्रापीजियस मसल लेके शुरू करके हमारा डिस्टल फेलेंजेस मसल तक, मतलब लुम्ब्रिकस, डॉर्सल इंटरोस्टा या पामर इंटरोस्टा मसल तक जितने सारे मसल आते हैं सबका आपका ये कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है ये आप जान गए। अब एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया है कि ये सब आर्टरी आया कहाँ से, ठीक है। तो आया कहाँ से ये पार्ट हम अपर लिम्ब ब्लड सप्लाई पार्ट 2 में बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।